सुंदरवन गांव में सुधा नाम की महिला अपने 3 साल के बेटे मोनू और भाई नीरज के साथ रहती थी। तकरीबन साल भर पहले सुधा के पति का देहांत हो गया था। वो अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती थी। बड़ी ही मुश्किलों से उनका जीवन यापन हो पा रहा था। सुधा का बेटा मोनू अपने मामा नीरज से बहुत प्यार करता था। नीरज भी मोनू को उतना ही चाहता था। वो दोनों एक साथ खाना खाते, खेलते और सोते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज नीरज को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे जाता देख मोनू उससे गले लगकर खूब रोता है और कहता है, मामा आप कहाँ जा रहे हो और कब वापस आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मोनू बेटे, मैं किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। मामा आप जल्दी लौट कर आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बस मेरे बच्चे, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुरंत वापस लौट आऊंगा। मोनू और सुधा से अलविदा लेकर नीरज वहां से चला जाता है। काफी समय बीत गया, लेकिन ना तो नीरज आया और ना ही उसकी कोई खबर। सुधा और मोनू को दिन रात उसकी चिंता सताती थी। मोनू अक्सर अपने मामा को याद करता और रोते हुए कहता, माँ मेरे मामा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है माँ। तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, वो जल्द ही वापस आएंगे और तू देखना वो तेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयां भी वापस लाएंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन मोनू उदास बैठा हुआ था। तभी सुधा उससे कहती है, मोनू बेटा, तुम्हें जो भी बात कहनी हो वो तुम शिव जी से कह सकते हो। वो तुम्हारी हर बात तुम्हारे नीरज मामा तक पहुंचा देंगे। इसके बाद मोनू ने ठीक वैसा ही किया। जब भी उसे अपने मामा तक कोई बात पहुंचानी होती तो वो शिव जी के मंदिर पहुंच जाता। मोनू हर वक्त शिव जी से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन सुधा बहुत बीमार हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अपनी बीमारी के चलते सुधा इतनी कमजोर हो गई कि वो खाना तक बनाने की हालत में नहीं थी। बेचारे दोनों माँ बेटे 2 दिन तक भूखे ही रहे। फिर तीसरे दिन सुबह मोनू पड़ोस के गांव में खाने की तलाश में गया। तेज चिलचिलाती धूप में बेचारा मोनू चलता रहा। कुछ देर चलने पर उसने देखा गांव के बीच में एक पेड़ है जिसमें कई सारे पके हुए आम लगे हैं। अरे वाह, इतने सारे आम! मुझे तो बहुत भूख लगी है। इससे तो मेरा और माँ का पेट भर जाएगा, लेकिन मैं इन्हें तोड़ूं कैसे? तभी उसका ध्यान पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जाता है। वो उसके ऊपर पैर रखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उन आमों को तोड़ने लगता है। उसके पसीने की बूंदें एक एक करके शिवलिंग पर गिरने लगी, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी मोनू के हाथ उन आमों तक नहीं पहुंचे। तभी वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और मोनू पर चिल्लाने लगे, अरे अरे घोर अनर्थ! ए लड़के, ये तू क्या कर रहा है रे? अरे शिवलिंग पर पैर क्यों रखा तूने? अरे मूर्ख बच्चे, हैं? तूने भोलेनाथ का अनादर किया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस शैतान बच्चे की मूर्खता के कारण हम सभी गांव वालों को शिव जी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। मोनू जोर जोर से रोने लगा। फिर सभी गांव वाले उससे नाराज होकर वहां से चले गए। उन गांव वालों की बातें सुनकर मोनू डर गया और डर के मारे रोने लगा और रोते हुए शिवलिंग को अपने गले लगाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए शिव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, खाली पेट कुछ समझ नहीं आया। उसके इतना कहते ही शिव जी वहां प्रकट हो गए। मोनू बेटे, उदास मत हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो भी किया वो मजबूरी में किया। और मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे पसीने की बूंद से मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन सचमुच में बहुत पवित्र है और इसी कारणवश आज मुझे तुम्हें दर्शन देने पड़े। बताओ पुत्र, आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आप ना मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है। अरे बस इतनी सी बात। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। प्रभु, फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस भेज दो। तथास्तु पुत्र, तुम्हारे मामा बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लो, ये आम तुम घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ मिलकर खा लेना। मोनू खुशी खुशी वो फल लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और वो रसोई में खाना बना रही है। माँ, तुम ठीक हो गई माँ? हाँ मेरे बच्चे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना जाने मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। माँ, ये सब भोले बाबा का चमत्कार है। मोनू ने सुधा को सारी बात बताई। माँ, तुम जानती हो, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे मामा जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसा वादा कर दिया इस बच्चे से। हे प्रभु, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे बच्चे का दिल ना टूटे।
ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर एक दिन मोनू बेटा, मोनू कहाँ है तू? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। दूर खड़ी सुधा उसे देख हैरान रह गई, जबकि मोनू बहुत खुश हुआ। मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए। अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा मामा। हाँ हाँ मेरे भांजे, ये देख तो मैं तेरे लिए शहर से क्या क्या लाया हूँ। नीरज उसके लिए ढेर सारे नए कपड़े, चॉकलेट्स, चिप्स, नए नए खिलौने और भी ढेरों उपहार लाया था, जिसे देख मोनू बहुत खुश होता है। सारा दिन अपने मामा के साथ खेलकर मोनू रात को खाना खाकर जब सो जाता है, तब सुधा जाकर नीरज के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप भगवान भोलेनाथ है ना? मैं भली भांति ये बात जानती हूँ, आप ही अपना किया हुआ वादा पूरा करने आए हैं ना? मैं जानती हूँ प्रभु, क्योंकि सच तो ये है कि मेरा भाई तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। हाँ, मैं शिव ही हूँ। इस बालक के तड़पते मन को मैं नहीं देख सका और इससे अपना वादा पूरा करने चला आया। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का पता मोनू को ना चले। कुछ दिन शिवजी मोनू के साथ रहकर ही उसके साथ खूब खेलते, मस्ती करते और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते। और फिर एक दिन, अच्छा मोनू, अब मुझे शहर नौकरी पर वापस जाना होगा। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। मामा, अब आप फिर जा रहे हो? अब फिर आप वापस कब आओगे? भांजे, तू चिंता मत कर, मैं समय समय पर यहाँ आता रहूंगा। इस प्रकार नेक दिल मोनू की सच्ची भक्ति से शिवजी और मोनू के बीच जीवन भर का संबंध बन गया। अब शिवजी हर महीने नीरज का वेश बनाकर मोनू के साथ कुछ दिन रहने चले आते, साथ ही उसके लिए ढेरों सामान ले आते और सुधा को भी कुछ पैसे दे देते। धीरे धीरे सुधा के घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई और मोनू और सुधा अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे।